हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम है ये। ओके, तो स्टेटमेंट है कि द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ओके, सिंपल। वापस से ध्यान से समझिए कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला जो सेगमेंट होता है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट पी, ए सी का मिड पॉइंट क्यू, इसको ज्वाइंट करने वाला जो सेगमेंट पी क्यू है, ये थर्ड साइड मतलब ट्रायंगल ए बी सी की अब रिमेनिंग साइड क्या है, बी सी। तो ये थर्ड साइड बी सी के पैरेलल भी होगा और बी सी का हाफ भी होगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। ये थ्योरम अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो हम आगे से कभी भी अगर किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला सेगमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ पर ये चीज़ एज्यूम करके चलेंगे कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है तो वो रिमेनिंग साइड के पैरेलल भी है और उसके आधा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ करते समय यहाँ पर हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। पी और क्यू तो मिड पॉइंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि सेगमेंट पी क्यू को हमने आगे बढ़ाया आर तक, सच दैट पी आर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये आधा प्रूफ करना है ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये इतना हमने आगे बढ़ा दिया जिसमें पी क्यू का लेंथ और क्यू आर ये बराबर होंगे, और फिर उसके बाद हमने ये सी आर को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर किया हमने ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल सी आर क्यू, या फिर ए क्यू पी आप कहिए, ए क्यू पी और सी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में पी क्यू सेगमेंट और ये जो क्यू आर सेगमेंट है ये इक्वल है, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया। ए क्यू और सी क्यू ये इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल ए क्यू पी ये एंगल और सी क्यू पी ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसे हम प्रूव कर पाते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल पी ए क्यू और एंगल आर सी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और इसका कारण है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल हमने ए पी क्यू की बात की, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर पाएंगे कि जो सेगमेंट ए पी है और सेगमेंट सी आर है ये भी इक्वल है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्यू बी सी आर की बात करें, तो ये इस क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि ये एंगल पी और एंगल आर इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब ये पी बी और ये जो आर सी है ये पैरेलल है। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ए पी और आर सी इक्वल है, प्लस ए पी और पी बी भी इक्वल है, इसका मतलब ये जो पी बी है और ये जो आर सी है ये भी इक्वल है। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर है, इसमें आप ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो अपोजिट साइड है पी बी और आर सी ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इस हिसाब से ये जो साइड पी आर है और साइड बी सी है ये इक्वल होगा, और साइड पी आर और साइड बी सी ये पैरेलल भी होगा। अब क्योंकि साइड पी आर जो है वो डबल ऑफ साइड पी क्यू है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल ऑफ पी क्यू बराबर बी सी, मतलब पी क्यू बी सी का हाफ। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो पी क्यू है बी सी का हाफ है, और पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल भी है। तो सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, परफेक्ट हैं, कोई स्टेप में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन होने वाला है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट या मिड साइड थ्योरम
हम क्या कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम? ये कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं तो वो जो सेगमेंट हमें मिलता है वो थर्ड साइड के इक्वल भी होता है, थर्ड साइड के हाफ होता है और थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ओके, चलिए इसी तरह से दूसरा एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स, अब इसके हम रिवर्स में बात करेंगे। कन्वर्स में हम ये कहेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हमने किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो वो जो रिमेनिंग साइड है उसे बाइसेक्ट करेगा मतलब मिड पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाएगा। सो यहाँ पर थ्योरम है कि इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब यहाँ पर प्रूफ करना है कि AE और EC आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पर फिर से वही इन्होंने बोला कि भाई फिर सेम कंस्ट्रक्शन कीजिए, और सेम कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं कि ये साइड जो DF है ये पैरेलल है, सो DF साइड पैरेलल है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये एंगल ADE और FCE ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये साइड ऑलरेडी ये साइड के बराबर है। ओके, ये दोनों साइड बराबर। और तीसरा यहाँ पर ये एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर यहाँ पर ये एंगल सी मैंने गलत दिखाया। ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। और फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब आपका जो साइड AE और साइड CE इक्वल होगा, तो ये आप प्रूफ कर पाते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है। मतलब पॉइंट E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो साइड DE है वो AC को बाइसेक्ट करता है। तो ये इस तरह से आपने प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी कर सकते हैं। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब ये हो गया कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड के पैरेलल हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है कि इन द फिगर 5.38 पॉइंट XYZ आर द मिड पॉइंट। अच्छा, तीनों ही मिड पॉइंट है। X मिड पॉइंट AB का हो गया, Y मिड पॉइंट BC का हो गया और Z मिड पॉइंट AC का हो गया। AB हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और AC हमें दिया है 9 सेंटीमीटर और BC हमें दिया है 11 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है XY, YZ और XZ। तो ये तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर क्योंकि इन ट्रायंगल ABC ये जो XYZ है, XYZ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA। सो देयरफॉर अप्लाई करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर XY की अगर हम बात करें तो XY विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC और इसी तरह से YZ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB और XZ इज हाफ ऑफ BC। सो XY हाफ ऑफ AC की वैल्यू यहाँ पर AC की वैल्यू 9, तो XY, तो ये जो XY है इट इज़ हाफ ऑफ 9, 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 कितना 4.5। फिर YZ की बात करें, YZ
हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू 5, हाफ ऑफ 5, सो हाफ ऑफ 5 मतलब 5 डिवाइड बाई 2, ये वाई जेड। और एक्स जेड की बात करें तो एक्स जेड इज हाफ ऑफ बी सी की वैल्यू 11, तो ये 11 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 2.5 सेंटीमीटर और एक्स जेड 5.5 सेंटीमीटर। 4.5, 2.5, 5.5, सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके सॉल्व किया। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स और वाई मिड पॉइंट थे ए बी और बी सी के, तो ये जो एक्स वाई है ये ए सी के पैरेलल भी होती और उसके हाफ भी होती। पैरेलल का यहाँ पे हमें कोई काम नहीं था, तो इसलिए हमने हाफ का काम जो है उसे यूज़ कर लिया। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया है कि पी क्यू आर एस एंड एम एन आर एल ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इफ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, एम ये पी आर का मिड पॉइंट है, तो प्रूफ करना है एस एल इज इक्वल्स टू एल आर, ठीक है। इसका मतलब एल जो है वो एस आर का मिड पॉइंट होगा और एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू। तो एल एन हाफ ऑफ एस क्यू प्रूफ करने के लिए तो ये हमें एल एन को ज्वाइन करना चाहिए और ये एस क्यू को ज्वाइन करना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम मिड पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल अगर मैं कंसिडर करूँ, इन ट्रायंगल आर एस क्यू, इन ट्रायंगल आर एस क्यू, ये आर एस क्यू ट्रायंगल में नहीं आर एस क्यू नहीं, सॉरी, आर एस क्यू के पहले हमें एक ट्रायंगल लेना चाहिए आर एस पी, इन ट्रायंगल आर एस पी। ये जो आर एस पी ट्रायंगल है, ये आर एस पी ट्रायंगल में एम जो है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और एम एल जो है एम एल पैरेलल टू पी एस है, एम एल पैरेलल टू पी एस, ठीक है। सो इन ट्रायंगल आर एस पी एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड एम एल इज पैरेलल टू पी एस, ठीक है। सो देयरफॉर एक्चुअली आप देखें मिड पॉइंट से अगर हम कोई साइड ड्रॉ करते हैं, ये एम एल पैरेलल टू पी एस क्यों हो गया, इसका रीज़न है क्योंकि हमको पता है कि ये जो पी क्यू आर एस है और ये जो एम एन आर एल है, ये दोनों ही रेक्टेंगल हैं। तो ये दोनों रेक्टेंगल हैं, तो साइड्स, ये साइड एस पी और एम एल ये पैरेलल होंगी। तो अगर ये पैरेलल साइड है और ये मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर बाय यहाँ पर कन्वर्स यूज़ करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम कन्वर्स यूज़ करेंगे और कन्वर्स यूज़ करके हम ये बता देंगे कि L जो है, L इज मिड पॉइंट ऑफ एस आर। सो देयरफॉर L मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर एस एल इज इक्वल्स टू एल आर। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ओके। सिमिलरली इसी तरह से वी कैन प्रूफ, इस तरह से देखिए आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि n जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट n इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, n जो है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो l आपका एस आर का मिड पॉइंट है, n आपका क्यू आर का मिड पॉइंट है, ओके। ये आप सेकेंड स्टेटमेंट लीजिए। अब हम कंसिडर करते हैं
ट्राइंगल आर एस क्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है कि एल एन हाफ ऑफ एस क्यू है, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और उसमें अब हमने ये तो बता दिया कि एल एस आर का मिड पॉइंट है, एन पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाउ एन ट्राइंगल, यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो है क्वाड्रिलेटरल, इसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। सो नाउ एन ट्राइंगल आर एस क्यू, एन ट्राइंगल आर एस क्यू, L and N are midpoints of RS and RQ. So therefore, by midpoint theorem, Ln जो है Ln will be half of SQ. Ln ये SQ का हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। तो आपने ये दोनों ही चीज़ें प्रूफ कर दी कि आपका L जो है वो SR का मिड पॉइंट है और Ln जो है वो SQ का हाफ है, राइट। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC is equilateral triangle, point FDE are the midpoint of side AB, side BC and side AC respectively. Show that FDE is equilateral triangle. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। यहाँ पर FE BC के पैरेलल है, तो आपका जो FE होगा, F और E मिड पॉइंट है, सॉरी मिड पॉइंट है AB और AC का, तो FE जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, BC होगा, ओके। इसी तरह से FD जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AC और DE जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AB, ओके। रीज़न क्या है, रीज़न है मिड पॉइंट थ्योरम। और हमें पता है कि AB BC और AC ये इक्वल है, दैट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स हैं, इसलिए ये सारे साइड इक्वल हैं। अब ये सारे साइड इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर इनका जो हाफ है, हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देयरफॉर यहाँ पर FE या EF इज इक्वल्स टू DF इज इक्वल्स टू DE। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है FED ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं, तो FED ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, डन। ये तीसरा क्वेश्चन। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि सेगमेंट PD जो है, PD इज द मीडियन। मीडियन मतलब D जो है, D इज मिड पॉइंट ऑफ QR, पॉइंट T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD। T PD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिया है। T PD का मिड पॉइंट है एंड प्रोड्यूस्ड QT को ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया। ये इंटरसेक्ट करता है RM को M पॉइंट पर। शो करना है कि PM डिवाइड बाई PR इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, देखिए ड्रॉ, यहाँ पर हिंट दिया है कि DN हम ड्रॉ करेंगे जो QM के पैरेलल होगा। हमने क्या किया, हमने DN ड्रॉ किया जो QM के पैरेलल है, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ट्रायंगल इसमें कंसिडर करना चाहिए यहाँ पर MQRT
आर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एम क्यू आर। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन ट्रायंगल एम क्यू आर, ये जो एम क्यू आर ट्रायंगल है, ये एम क्यू आर ट्रायंगल में जो डी एन है, डी एन ये पैरेलल टू क्यू एम है। ये कंस्ट्रक्शन जो आपने किया, और डी जो है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, डी क्यू आर का मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of QR, so by converse of midpoint theorem ये जो n होगा, n is midpoint of MR। so therefore यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि MN is equals to NR is equals to X। ये एक ले लेते हैं इक्वेशन, और अब कंसिडर करते हैं ट्रायंगल PDN। तो अगेन ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे हम ले लेते हैं, और यहाँ पर कंसिडर करते हैं PDN ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, PDN। अब PDN ट्रायंगल में TM जो है, TM ये पैरेलल टू DN, ठीक है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। फिर T जो है, T इज ये है मिड पॉइंट ऑफ PD, मिड पॉइंट ऑफ PD, T मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर ये जो M होगा, M इज क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PN, सॉरी PN। रीजन क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो PM है, PM इज इक्वल टू MN। ऑलरेडी हमने बोला ये X है, ये पार्ट X है, अरे क्या हो गया, PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू ये X, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दूसरा ले लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, ये जो PM है, PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NR, ये सब क्या हो गया, X हो गया। देयरफॉर ये जो PR है, ये क्या हो गया, 3X हो गया। सो देयरफॉर ये जो PM है जो कि X है, वो PR का 1/3 हो गया। सो इट इज़ 1/3 ऑफ PR। हेंस ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम ये मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पर यूज़ देख रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ये आपने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर, राइट, ओके, ठीक है। चलिए तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, या इसका प्रॉब्लम सेट है आपका, प्रॉब्लम सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।